मेरी भी सुन लीजिए, आप असली सनातनी है ना? बिल्कुल है। तो उन्होंने एक सवाल पूछा आपसे, श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में शामिल हो जाइए। वो तो खुलकर कह रहे हैं हम तो हैं। उनकी याददाश्त अगर कमजोर है तो मैं नहीं जान सकता। समाजवादी पार्टी की सरकार में मथुरा में सबसे ऊंचा चंद्रोदय मंदिर बना था। अरे नहीं, जो पूछ रहे हैं उसकी बात कीजिए ना, गोल पोस्ट मत चेंज कीजिए। फिर तो आप ही की बात मानी जाए। नहीं नहीं, मैंने तो सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। यही तो जवाब है क्या? जो वो कह रहे मंदिर की बात, हम पहले मंदिर के लिए जमीन दिलवा ना 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 ना, फिर से सुनिए, कंफ्यूजन मत कीजिए ना जनता के दिमाग में ना अपने दिमाग में। वो सीधे सीधे आपसे क्या पूछ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि राम मंदिर आंदोलन में आप लोग शामिल नहीं हुए। नहीं, हम उनके अब सुन तो लीजिए, वो कह रहे हैं कि भाई क्लास के छात्र उनके हर बात का जवाब पूछ रहे हैं ना, हम अपनी बात नहीं बताएंगे। अच्छा, उनकी बात का जवाब नहीं देंगे। चंद्रोदय मंदिर की जमीन किसने दी? उनसे पूछिए। अगर उनकी याददाश्त सही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी सबसे ऊंची मंदिर बनाया 700 फीट की। यदुवंशी है, कृष्ण मंदिर पर कुछ बोलना चाहेंगे? कृष्ण जन्मभूमि पर वो पूछ रहे हैं, हाँ या ना कह दीजिए कि नहीं बोलना चाहता। 700 फीट और 70 माले। अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं, जोरदार तालियां आपके मंदिर बनवाने के लिए। और अब आगे क्या है? आगे ये है, आगे भारतीय जनता पार्टी ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर जो मंदिर बना और इस देश के जितने राम भक्तों ने पैसा दिया, उस पैसे को 45 दिन के अंदर 70 बार लूटा। भाई उन्होंने फर्जी शराब। चलिए ठीक है भाई, उन्होंने कम से कम खुलकर अपने एजेंडे में, चुनावी एजेंडे में रखा, राम मंदिर बनवाना हमारे एजेंडे में है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अदालत जो फैसला करेगी, लेकिन ये हमारे एजेंडे में। उन्होंने कभी शर्माए नहीं वो लोग। अब आप लोग जो है सनातन और समाजवाद को एक बता रहे हैं और फिर खुल के भी नहीं बोल रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा साहब? फिर लोग बात कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि आप चुनाव के वक्त पे सनातनी हो रहे हैं? मैं तो आप ही की भलाई के लिए पूछ रही हूँ। ये कौन से एजेंडे में लिखे ना कि हम चढ़ाव चोरी करेंगे? अच्छा, किस मैनिफेस्टो में लिखा मतलब आपका मुद्दा चढ़ाव चोरी पे ही रहेगा? भाई क्यों नहीं रहेगा? बिल्कुल रहना चाहिए। भगवान राम का इतना बड़ा अपमान हुआ, सनातनियों का इतना बड़ा अपमान हुआ, ये दाग भूलेगा नहीं, अपमान हुआ कि हमारे एजेंडे में नहीं रहता, किसी में रहेगा? ठीक है, हमारा एजेंडा तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आरपी सिंह जी, मंदिर बनवा दिया, चुनाव जीत गए, सत्ता में आ गए, अब आगे की बात चढ़ावा चोरी है और ये दाग धुलेंगे नहीं आपसे। वो कह रहे हैं यही मुद्दा लेके जाएंगे जनता के बीच में। सनातन और समाजवाद एक ही है। हम सनातनी तो सब HIV एड्स है ना, शायद भूल गई है। हम सब जितने सनातनी हैं, हम तो डेंगू हैं, हम तो मलेरिया हैं। ये इनके साथी बोलते थे, मंचों से खड़े होकर बोलते थे और इनकी मुंह पे जिप लग जाती थी, नहीं बोलते थे। इनके साथियों ने नारे क्या लगाए, वो मैं आपको एक नहीं मत सुनवाइए। मैंने कहा आजकल AI का जमाना है, मैं हमेशा कंडम करती हूं कि प्लीज मत सुनवाइए। हम अपने चैनल पे वही सुनवाएंगे जो आपकी जबान से निकलेगा। देखिए प्लीज, या फिर हम उसको सत्यापित करेंगे। आप मत सुनवाइए। आपने पोस्टर भी टांग दिया है, हम तो उसको भी अवॉइड कर रहे हैं। मैं पार्लियामेंट की डिबेट से सुना रहा हूं, मैं अपना कुछ सुना। मत सुनवाइए आप अपना, हम सुनवा लेंगे। आप बोल दीजिए, आपके बोले हुए पे भरोसा है मुझे। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये इन्हीं के यहाँ से नारे लगते थे। इनके नेता ने, पुराने नहीं, अभी थोड़े दिन पहले स्वामी, जब तक इनकी पार्टी में थे स्वामी प्रसाद मौर्य, तब तक नारे लगाते थे। हो गया इनका हृदय परिवर्तन, राम की शरण में आ गए, आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। क्या दिक्कत है आपको? ये गिरगिट का हृदय परिवर्तन हो सकता है क्या? ये गिरगिट है, इससे तो मैं लगाई गिरगिट। अरे अब तो राम का नाम भी लेंगे। राम का नाम क्यों ले रही है गिरगिट? क्योंकि वोट चाहिए। उनको दिख रहा है कि अब हमारा कोई सिरा बचा नहीं, चलिए नकली सनातनी बनकर वोट ले लें। ये असली सनातनी कैसे होते हैं जरा बताइए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं बताता हूँ। एक सेकंड नहीं, जरा बीजेपी अगर सनातनी का सर्टिफिकेट बांट रही है तो जरा क्वालिफाई हम में से कितने करते देख लेते हैं, क्या क्वालिटी है। मैं बता देता हूँ। मैंने कार सेवकों पे गोली चलाई, मेरे बस होता तो मैं और गोलियां चलाता। ये असली सनातनी हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। सरयू लाल कर सकते हो तो कर सकते हैं। मुलायम सिंह यादव देखो, जब शीशा, मैं इतनी देर नहीं बोला, जब शीशा था ना चुभने लगा। राम गोपाल यादव जो गुंबद, मैं ये जो सुना रहा था पार्लियामेंट से सुना रहा था, पार्लियामेंट की डिबेट में राम गोपाल यादव ने क्या कहा, गुंबद पे चढ़ तो गए, नीचे नहीं उतरने दिया हमने। और ये भी बोला कि रामलला तो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट हैं। वो मस्जिद है, रामलला तो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट है। ये मेरे भाषा नहीं है, राम गोपाल यादव। ये असली सनातनी हो सकते हैं जो सनातन को कहें कि रामलला जी तो वहां पर अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट है। और बात सुन लीजिए, अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं। अखिलेश यादव जी, ये ज्ञानवापी में जो शिवलिंग पाया गया ना, ये भाजपा और RSS ने प्लांट कर दिया था, नहीं वहां पे। कहा उन्होंने? ये मैं आपको भेज देता हूँ जी। नहीं, उन्होंने ये कहा भाजपा जहां भी चाहे कुछ भी रख सकती है, ये भी कहा था। चलिए अच्छा, चलिए मैं रेक्टिफाई कर लेते हैं। भाजपा चाहे जब भी चाहे, जहां भी चाहे, कुछ भी रख सकती है। मतलब वहां पर शिवलिंग था जिसको वो अलग ढंग से इस्तेमाल करते थे, दुरुपयोग करते थे, उसका नादर करते थे, उस पर कुछ नहीं बोला उन्होंने। परंतु मतलब मैं अगर अच्छा लगता बोल देता हूँ, वजू करते थे वहां पर उस पर हमने कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा कि वहां भाजपा जिसको पूछ रहे हो आरपी सिंह साहब, आप उस पे सत्ता में आ चुके। हाँ, ये सुन तो लीजिए, राम मंदिर बन गया। ये मुद्दे पुराने एक मिनट वही तो पूछ रही हूँ सिंह साहब।
सत्ता में आ गए आप, 22 स्टेट इस वक्त आपकी और सहयोगियों की सरकार है ना, लगातार तीसरी बार आपने केंद्र में सरकार बनाई है, उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार है। भाई एक ही चीज पर कितनी वाहवाही लूटेंगे और कितने वोट लूटेंगे? हम क्या मांग रहे, हम तो अपने काम पे अब वोट इनके मांग रहे हैं। राम की शरण में आया, आपको क्यों दर्द हो रहा है? हमको तो अच्छा है जी, हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है, आना राम की शरण में। और अगली बार हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था ना, 1918 हमने पालमपुर में कहा था कि राम मंदिर बनवाएंगे। इनको बोलो लिख दिए, कृष्ण जन्मभूमि में हम शाही मस्जिद को हटवाकर वहां पे कृष्ण का मंदिर बनवाएंगे, भगवान कृष्ण का। उन्होंने तो कह दिया, बहुत अच्छी बात है। आधे अधूरे राम भक्त क्यों बनना, आधे अधूरे कृष्ण भक्त क्यों बनना है? करना तो पूरा करिए ना। ये क्या है, ये भी आ जाओ, ये भी आ जाओ। कहते हैं ना, 2 नाव में पांव रखेंगे तो डूब जाएंगे साहब।